चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत अंतिम सूची जारी कर दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लाखों मतदाता अब भी अपने नाम के सूची में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अंतिम सूची के जारी होने के बावजूद यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लगभग 50 लाख मतदाताओं के नाम अब भी सूची में मंजूरी के इंतजार में है। समय की कमी और लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पड़ा। अदालत के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड और उड़ीसा से भी न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि पुनरीक्षण की रफ्तार बढ़ाई जा सके। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर से जुड़े न्यायिक फैसले लेने के लिए कुल 530 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें से लगभग 280 अधिकारी राज्य के 23 जिलों में जमीनी स्तर पर काम शुरू कर चुके हैं। इस पूरे कवायद का सबसे अहम संदर्भ समय है। चुनाव आयोग के अनुसार फाइल मतदाता सूची 28 फरवरी तक प्रकाशित किया जाना था, जबकि करीब 60 लाख नाम पर अब भी न्यायिक फैसला लेना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि एक फाइनल लिस्ट के बाद भी और लिस्ट जारी की जाएगी, ताकि फैसला होने पर योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नाम लंबित क्यों हैं? तो दरअसल चुनाव आयोग ने लाखों नामों को तार्किक विसंगति के आधार पर जांच के दायरे में रखा है। ये विसंगतियां मामूली हो सकती है, जैसे नाम की स्पेलिंग में अंतर, बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद की गलती, माता पिता की उम्र से जुड़ा छोटा अंतर, या फिर 2002 की वोटर लिस्ट से पारिवारिक विवरण में फर्क। आयोग का कहना है कि ये तकनीकी या सॉफ्टवेयर आधारित समस्याएं हैं, जिन्हें दस्तावेजों के आधार पर ठीक किया जा सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसी कोई स्पष्ट श्रेणी नियमों में परिभाषित नहीं है और इससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। अगर हम मतदाता सूची के आंकड़ों पर नजर डालें, तो राज्य में कुल मतदाता 6 करोड़ 44 लाख से ज्यादा है। इनमें से लगभग 60 लाख नाम अभी भी जांच में है, जबकि 5,46,000 से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। ड्राफ्ट रोल में दिसंबर में 7.08 करोड़ नाम थे, लेकिन बाद में 58 लाख से अधिक नाम मृत, पलायन या अनुपस्थिति बताकर हटा दिए गए। इसके अलावा 50-60 लाख नाम तार्किक विसंगति के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। इधर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तीखी है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का आरोप है कि यह पहली बार है जब इलेक्टोरल रोल से जुड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग से आंशिक रूप से हटाकर न्यायिक अधिकारियों को दे दी गई है। उनका कहना है कि इससे भ्रम और बढ़ेगा। खैर, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल पहले से ही निचली अदालतों में लंबित मामले में शीर्ष राज्यों में शामिल है। लगभग 37 लाख केस सब ऑर्डिनेट अदालतों में लंबित है। कोलकाता के सिविल एडवोकेट तमाल घोष के मुताबिक कई अदालतों में जजों को एसआईआर में लगा दिया गया है, जिससे नियमित न्यायिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। क्लाइंट अदालत में आते हैं, लेकिन आदेश देने वाला जज ही उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए न्यायिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाला गया है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों? तो देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल और गोवा में अंतिम सूची जारी हो चुकी है। केरल में लगभग 9 लाख नाम हटाए गए, राजस्थान में 2.5 लाख डिलीशन और 10 लाख नए नाम जोड़े गए। तमिलनाडु में ड्राफ्ट स्तर पर 97 लाख नाम हटाए गए हैं, लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिला। आलोचकों का कहना है कि बंगाल में प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठोर रही है। कुछ अध्ययनों के मुताबिक कोलकाता के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, लेकिन तार्किक विसंगति की सूची में उनकी हिस्सेदारी करीब 50% तक पाई गई है। हालांकि चुनाव आयोग का तर्क ये भी है कि किसी भी योग्य मतदाता को वंचित नहीं किया जाएगा और नामांकन की अंतिम तारीख समय तक जोड़े जाते रहेंगे। खैर,
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर ने एक अभूतपूर्व प्रशासनिक और न्यायिक संकट पैदा कर दिया है। 28 फरवरी की समय सीमा बीतने के बाद भी लगभग 60 लाख नामों का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर लंबित होना चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और डेटा पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब चुनाव नजदीक है, समय सीमित है और लाखों नामों पर फैसला अभी बाकी है। तो क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव एक अधूरी मतदाता सूची के साथ होंगे? क्या यह प्रक्रिया पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करेगी या और सवाल खड़े करेगी? या आने वाला तो समय ही बता पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं और ये भी बताएं कि क्या आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। क्या आपको एसआईआर को लेकर कुछ दिक्कतें आई, वो भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स पर। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।